हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 24th लेक्चर। ये हमारा 24th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि है स्टाफिंग। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ स्टाफिंग पे। दिस इज माय 4th लेक्चर, ये मेरा चौथा लेक्चर है स्टाफिंग पे। और कोशिश करिएगा कि लास्ट के जो 3 लेक्चर्स हैं स्टाफिंग पे उन्हें भी जरूर देखिएगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि लास्ट के जो 3 लेक्चर्स थे उनमें हमने क्या डिस्कस किया है। तो लेक्चर 21, 22, 23 में हमने स्टाफिंग का बेसिक डिस्कस किया है। हमने पढ़ा था स्टाफिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टाफिंग एंड एचआरएम में क्या रिलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है। तो हमने देखा था स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें 8 स्टेप्स होते हैं, तो वो डिटेल में मैंने पढ़ाया था। फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डिटेल में पढ़ा था, जिसमें इंटरनल सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज में प्रमोशन एंड ट्रांसफर आता है और एक्सटर्नल सोर्सेज में ये 10 एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट के लेक्चर में। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अबाउट सिलेक्शन। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन। तो सिलेक्शन से पहले चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। याद है ना स्टाफिंग क्या होता है। तो स्टाफिंग इज थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग क्या है, तीसरा फंक्शन था मैनेजमेंट का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टाफिंग क्या होता है। स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे जब अपॉइंट करती है, दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग। ठीक है, राइट पर्सन को राइट पोजीशन पे राइट समय में अपॉइंट करना, दिस इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का जब मैंने आपको प्रोसेस बताया था, ठीक है, लेक्चर 22 में हमने डिस्कस किया था स्टाफिंग का प्रोसेस। तो स्टाफिंग के प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि जो थर्ड स्टेप था स्टाफिंग के प्रोसेस में वो क्या था, याद आ रहा है, सिलेक्शन। ठीक है, तो वहां पर भी मैंने आपको सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप जो है स्टाफिंग प्रोसेस का सिलेक्शन, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो अभी जो पिछला लेक्चर था रिक्रूटमेंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट करती है। रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्च करती है एक पूल ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, और उनमें से फिर बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पूल ऑफ कैंडिडेट में से बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना एंड चूज करना, उसी को हम कहते हैं सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट में तो ऑर्गेनाइजेशन ने केवल एक पूल ऑफ कैंडिडेट को सर्च किया और उन्हें मोटिवेट किया कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। ठीक है, लेकिन उस पूल ऑफ एप्लीकेंट में से बेस्ट कैंडिडेट, ये जो पूल ऑफ एप्लीकेंट है इनमें से बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसको चूज करने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है ना, उसको कहा जाता है सिलेक्शन। ठीक। एंड देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट कर पाती है अनसूटेबल कैंडिडेट। ठीक है, अनसूटेबल जो कैंडिडेट है उनको रिमूव कर पाती है और जो बेस्ट कैंडिडेट है, जो मोस्ट सूटेड कैंडिडेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको चूज कर पाती है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को चीफ अकाउंटेंट, ठीक है, चीफ अकाउंटेंट की वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे, एक वैकेंसी है, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, एक वैकेंसी है, इसको फिल करना है। तो रिक्रूटमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने एक पूल ऑफ एप्लीकेंट क्रिएट किया। ठीक है, एक पूल ऑफ एप्लीकेंट सर्च किया। ठीक है, और उसमें से बेस्ट कैंडिडेट, जो एक बेस्ट कैंडिडेट है, उसको जो चूज करने का जो प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। एंड सिलेक्शन के थ्रू जितने भी अनसूटेबल कैंडिडेट है उनको क्या किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। केवल एक कैंडिडेट की अगर रिक्वायरमेंट है तो एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज सिलेक्शन। ठीक। अब एक चीज बहुत खास है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि why recruitment is a positive process and why selection is a negative process। तो वहां पे रिक्रूटमेंट के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस क्यों है। क्योंकि रिक्रूटमेंट में ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट करती है, ठीक है, कह लीजिए इंड्यूस करती है कैंडिडेट को कि वो कैंडिडेट जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करें। तो इट वाज अ पॉजिटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट जो है पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन जो सिलेक्शन है इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है कि व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन में एलिमिनेट किया जाता है।
ठीक है, ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि सिलेक्शन में एलिमिनेट किया जाता है अनसूटेबल कैंडिडेट। जो कैंडिडेट अनफिट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सूटेबल नहीं है, उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। जबकि रिक्रूटमेंट में कोई एलिमिनेशन नहीं होता है, रिक्रूटमेंट में सारे कैंडिडेट को मोटिवेट किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। इसीलिए रिक्रूटमेंट क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस, और जो सिलेक्शन है इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, ये नेगेटिव प्रोसेस है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर एक मैनेजमेंट थिंकर थे डेल योडर, इन्होंने एक सिलेक्शन की डेफिनेशन दी है कि सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसमें चूज किया जाता है फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कैंडिडेट हो चाहे आउटसाइड बाहर के कैंडिडेट हो, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चूज करने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है सिलेक्शन। ठीक है, चाहे करंट पोजीशन को फिल करने के लिए, चाहे आगे फ्यूचर पोजीशन को फिल करने के लिए, जो मोस्ट सूटेबल पर्सन को जो चूज करने का जो पूरा प्रोसेस है उसी को कहा जाता है सिलेक्शन। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर डेफिनेशन गिवन बाय वन मैनेजमेंट थिंकर डेल यूडर। ठीक है, तो दिस इज सिलेक्शन, ये होता है पूरा सिलेक्शन। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। तो दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सिलेक्शन मतलब बेस्ट कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करना और उसको चूज करना। ठीक है, पूल ऑफ एप्लीकेंट में से, जैसे अगर 50 सीए ने अप्लाई किया है ऑर्गेनाइजेशन में चीफ अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ठीक है, और एक वैकेंसी है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है कि उसको सीए की रिक्वायरमेंट है, जो कैंडिडेट हो वो सीए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए सपोज करिए 50 सीए प्लस कुछ एम कॉम कैंडिडेट प्लस बी कॉम कैंडिडेट, काफी लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया है। ठीक है, टोटल मतलब 50 पूल ऑफ कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब इन 50 में से कैसे एक कैंडिडेट को चूज किया जाए, ठीक है, कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, यही होता है सिलेक्शन। ठीक, और उसके लिए वेरियस स्टेप फॉलो किए जाते हैं, जिन स्टेप के थ्रू 49 जो अनफिट, जो अनसूटेबल कैंडिडेट हैं उन्हें हटाया जाए और एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप फॉलो किया जाता है वो ये है, वो ये 8 सिंपल सीरीज ऑफ स्टेप हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है इन मतलब इस सिलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ये जो सिलेक्शन प्रोसेस में ये जो 8 स्टेप मैं बताने जा रही हूँ, ये बेसिक स्टेप है। ठीक है, ये स्टेप वेरी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन स्टेप में चेंजेस कर सकती है। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है, आपको ये बेसिक स्टेप समझने हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन यही मतलब 8 स्टेप यूज करें, इनमें से कुछ स्टेप प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, और इवन इनमें से सीक्वेंस भी कुछ वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप की वैकेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप के कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसमें जो है ये जो स्टेप्स हैं इनका सीक्वेंस भी वेरी कर सकता है, और इनमें से कुछ प्लस माइनस भी हो सकते हैं। बट ये 8 बेसिक स्टेप है, एग्जाम में अगर आए तो आपको यही 8 बेसिक स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस में लिखने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस में ये 8 स्टेप हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ और फिर हम इन स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, चौथा है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, पांचवा है सिलेक्शन डिसीजन, छठा है मेडिकल एग्जामिनेशन, सातवां है जॉब ऑफर, आठवां है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 8 सिंपल स्टेप हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में देखिए ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। ठीक है, वैकेंसी है एक, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि वैकेंसी है एक चीफ अकाउंटेंट की एक वैकेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है 200 एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। ठीक है, तो अब 200 लोगों का इंटरव्यू करना तो काफी मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग, प्लस इसमें मनी भी काफी स्पेंड होगा, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या कर देगी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म की स्क्रीनिंग करेगी, जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसीव हुई है इनकी स्क्रीनिंग करेगी, और जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको एलिमिनेट कर देगी। ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज करिए दिया था कि चीफ अकाउंटेंट के लिए केवल सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही केवल अप्लाई करें, बट इसमें एम कॉम कैंडिडेट या बी कॉम के जो कैंडिडेट हैं इन्होंने भी अप्लाई किया है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले इन 200 एप्लीकेशन में से वो एप्लीकेशन जो एम कॉम हो या बी कॉम हो या कोई दूसरी डिग्री हो उन्हें एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, केवल सीए जो कैंडिडेट है उनको कंसीडर करेगी
इस वैकेंसी के लिए। तो इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पहले ही थोड़ी सी छटनी कर दी। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, 200 एप्लीकेशन में से अगर सपोज करते हैं 150 एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई, तो अब केवल 50 एप्लीकेशन बची है, यानी 50 सीए ने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। और फिर जो जो सूटेबल कैंडिडेट हैं, ये जो 50 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट निकल के आए हैं, इनको फिर फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। यानी एकदम इनिशियल लेवल पे कंपनी ने पहले एप्लीकेशन छाट दी, ठीक है, अनसुटेबल अनक्वालिफाइड कैंडिडेट को छाटा, और उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू कॉल किया। जो उसके बाद जो 50 सीए बचे, इनको फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और इस इंटरव्यू को कहा जाता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, यानी इनिशियल लेवल पे सबसे पहला इंटरव्यू। ठीक है, तो ये होता है स्टेप 1। दूसरा स्टेप जो आता है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो आता है सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, इससे पहले था ना प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, तो जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्लियर कर लेता है, एक्चुअली अभी बैक टू बैक ये मेरा तीसरा लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अब मेरी आवाज थोड़ी सी स्टैमर हो रही है। इवन जो मेरा पिछला लेक्चर था, अभी जो इससे पहले मैंने रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड किया, वो 35 मिनट का हुआ है, तो काफी देर से मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए अब थोड़ा स्टैमर हो रहा है। तो सिलेक्शन टेस्ट, दिस इज द सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है, इससे पहला वाला जो स्टेप था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, वो जिन कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया, ठीक है, अब उनको कहा जाता है कि अब आपको किस में आना है, सिलेक्शन टेस्ट में आना है। अब आपका सिलेक्शन टेस्ट या कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा। तो सिलेक्शन टेस्ट एक टाइप का मैकेनिज्म है, एक टाइप का तरीका है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल के जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन जानना चाह रही है कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसको फाइंड आउट कर सकती है, उसके बारे में पता लगा सकती है, उसको मेजर कर सकती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टेस्ट जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाते हैं, वो ये हैं: इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। ये 5 इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टेस्ट है जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं एज अ सिलेक्शन टेस्ट। ठीक है, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इनमें से केवल 2 टेस्ट ही यूज करें, एप्टीट्यूड या ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये यूज करें। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट ये 5 बेसिक टेस्ट है जो अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, या इनमें से कुछ टेस्ट यूज करती हैं। ठीक है, या इनमें किन के अलावा कुछ और टेस्ट भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के खुद के डिजाइन किए हुए टेस्ट भी हो सकते हैं, बट ये बेसिक है, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, आपको बुक्स में यही मिलेगा। तो चलिए, ये जो 5 टेस्ट है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो टेस्ट है, वन सेकेंड, वेयर इज माय पेन। सबसे पहला जो टेस्ट है दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, एक टाइप का साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंडिडेट की लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को मेजर कर सकती है, बेसिकली आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जिसको कहते हैं ना, उसको मेजर कर सकती है। तो ये होता है पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन जो है कैंडिडेट का जो पोटेंशियल है टू लर्न द न्यू स्किल, यानी नई स्किल लर्न करने का जो पोटेंशियल है, इसको मेजर कर सकती है। ठीक है, इसके बारे में फाइंड आउट कर सकती है। तीसरा जो टेस्ट होता है दैट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि जो पर्सन है उसके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे उसके वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है, एटीट्यूड क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, उसकी मेच्योरिटी क्या है, वो कैसे अपने कलीग के साथ मिंगल अप होता है। ठीक है, तो ये सब उसके टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को आइडिया लग सकता है पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट जो चौथा टेस्ट होता है दैट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर सकती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो कैंडिडेट है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल के बारे में आइडिया लग जाता है ट्रेड टेस्ट से। या और उसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन जो है एम्प्लॉय, या जो कैंडिडेट है कह लीजिए, अभी वो एम्प्लॉय बना नहीं है, तो कैंडिडेट है उसके लेवल ऑफ नॉलेज, उसकी लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, उसकी प्रोफिशिएंसी क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उसके बारे में जज कर सकती है, उसके बारे में फाइंड आउट कर सकती है ट्रेड टेस्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो पांचवा इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन कर सकती है जो भी कैंडिडेट है उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, ठीक है, इन एज अ सिलेक्शन टेस्ट। चलिए अब तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने पिछला जो स्टेप सेकंड था, स्टेप सेकंड क्या था, सिलेक्शन टेस्ट, जिन कैंडिडेट ने क्लियर कर लिया है, अब उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, अब उन्हें एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है, एक टाइप का फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है, वन टू वन कन्वर्सेशन होता है कैंडिडेट के साथ।
ठीक है। तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इवन इस इंटरव्यू में जो कैंडिडेट है, अगर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे सैलरी पैकेज क्या होगा, उसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, पोस्टिंग कहाँ पे होगी, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, अगर कैंडिडेट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस इंटरव्यू में डिस्कस कर सकता है। तो ये एक टाइप का फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, जिससे कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट कर सकता है कि कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं, एप्लीकेंट सूटेबल है कि नहीं। तो दिस इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, ये तीसरा स्टेप होता है। उसके बाद चौथा स्टेप आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। यानी अब जिस कैंडिडेट ने पिछला जो इंटरव्यू था वो अब क्लियर कर लिया है, तो अब उस कैंडिडेट से कहा जाता है कि भाई अब आपको क्या है, कुछ नाम देने हैं, एक या दो रेफरेंस बोले जाते हैं कि आपको एक या दो रेफरेंस देने हैं, नाम देने हैं, एड्रेस देने हैं और टेलीफोन नंबर देने हैं रेफरेंस के, ताकि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको हम वेरीफाई कर सके। प्लस कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी को चाहिए होती है तो वो उसके बारे में इंक्वायर कर सके उन रेफरेंस से, ठीक है। तो रेफरेंस का बेसिकली पर्पस होता है, इससे कैरेक्टर बैकग्राउंड चेक होता है, उस कैंडिडेट का सोशल रिलेशनशिप चेक किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें ये जनरली रेफरेंस में जो कैंडिडेट होता है वो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर का नाम दे सकता है, या फिर कोई नोन पर्सन जो किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे प्लेस्ड हो उसका नाम दे सकता है, या जो कैंडिडेट है उसने जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज से पढ़ाई की है वहाँ के प्रोफेसर वहाँ के टीचर्स का नाम दे सकता है। तो ये रेफरेंस में दिया जाता है, ठीक है। और कंपनी उनको कॉल करके कैंडिडेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर कंपनी को चाहिए तो वो इंक्वायर कर सकती है। तो ये चौथा स्टेप है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आज की तारीख यानी फरवरी 2022 तक मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं या कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इनमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि ये जो सब्जेक्ट्स मैंने अपलोड किए हैं ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है, ठीक है। मेरे चैनल पे मोर देन 350 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है, तो मेरा बस यही कहना है कि इनका फायदा उठाइए, ये मैंने आपके लिए अपलोड किया है, और खुद भी पढ़िए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो पांचवा स्टेप है दैट इज सिलेक्शन डिसीजन, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या था, चौथे स्टेप में रेफरेंस चेक कर लिया, और सपोज करिए कैंडिडेट का रेफरेंस भी सही निकला, ठीक है, जो भी रेफरेंस को कॉल किया गया उन्होंने सही फीडबैक दिया अबाउट द कैंडिडेट। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्शन डिसीजन देना है, ठीक है। जिस कैंडिडेट ने अब तक पिछले जितने भी हर्डल थे उन सबको अगर क्लियर कर लिया है तो अब ऑर्गेनाइजेशन को फाइनल लिस्ट निकालनी है अबाउट द सिलेक्शन, कि किसका सिलेक्शन हुआ है। तो इस सिलेक्शन डिसीजन को देने से पहले ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो भी कंसर्न मैनेजर है, इस कैंडिडेट को जिस कंसर्न मैनेजर के अंडर में काम करना है उसके भी व्यूज उसके भी ओपिनियन लिए जाते हैं, और उसके बाद फाइनली कंपनी अपना फाइनल डिसीजन देती है कि फाइनली उस एक पोजीशन जो चीफ अकाउंटेंट की हमने एग्जांपल लिया था ना, कि चीफ अकाउंटेंट की वैकेंसी है, एक पोजीशन है, तो फाइनली इस चीफ अकाउंटेंट के पोजीशन के लिए किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। तो वही है पांचवा स्टेप, सिलेक्शन डिसीजन, ठीक। अब उसके बाद छठा स्टेप आता है, अब कंपनी को क्या करना है, जॉब ऑफर करना है, ठीक है। कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, सपोज करिए मिस्टर एक्स सिलेक्ट हो गया, बट मिस्टर एक्स को जॉब ऑफर करने से पहले कंपनी क्या कराएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगी। तो वही है, जॉब ऑफर करने से पहले मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और जो कैंडिडेट फिट निकलेगा, मेडिकल टेस्ट में फिट निकलेगा, उसको कोई ऐसी कोई सीरियस डिजीज नहीं रहेगा, उसी को जॉब ऑफर किया जाएगा, उसी को ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो यही होता है सिक्स स्टेप, मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप सेवेंथ स्टेप है, दैट इज जॉब ऑफर। तो अब जिसने भी कैंडिडेट ने पिछले जितने हर्डल्स थे, पिछले 6 हर्डल्स, यानी वो मेडिकली भी फिट निकला, रेफरेंस भी सही था, सिलेक्शन टेस्ट भी ठीक था, इंटरव्यू भी सही था, सब कुछ अगर क्लियर कर लिया, सारे हर्डल क्लियर कर लिए, तो अब फाइनली उस कैंडिडेट को क्या दिया जाएगा, उसको जॉब ऑफर की जाएगी, ठीक है, उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा। ऑफर लेटर के थ्रू जो है ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म करती है कि वो कैंडिडेट क्या इस जॉब को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कंपनी देखिए, अभी तक क्या था, कंपनी जो थी, अभी तक कंपनी कैंडिडेट को मतलब कैंडिडेट के इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट और कई प्रोसेस के थ्रू कैंडिडेट को चूज किया, ठीक है। बट इस कैंडिडेट के पास भी तो बहुत सारे ऑप्शन है, इसने भी कई कंपनीज के इंटरव्यू दिए होंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, कंपनी इसको जॉब ऑफर करती है, फिर कैंडिडेट एक तरीके का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देती है, और कैंडिडेट जब इसको एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ये कैंडिडेट अब इस कंपनी को ज्वाइन करेगा,
ठीक है। और ये जो लेटर और जॉब ऑफर लेटर होता है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की क्या टर्म एंड कंडीशन है, उसका सैलरी पैकेज वगैरह क्या रहेगा, या अदर बेनिफिट पर्क्स वगैरह क्या रहेंगे, इंसेंटिव क्या रहेंगे, इसके बारे में सारी डिटेल रहती है इस जॉब ऑफर में। और कैंडिडेट अगर इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब अब कैंडिडेट ज्वाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इवन डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रहती है। ये जो जॉब ऑफर होता है, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रहती है कि कैंडिडेट मतलब किस तारीख से ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करे। ठीक है, तो ये है 7th स्टेप। अब आते हैं अपने आखिरी स्टेप 8 स्टेप पे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कैंडिडेट जब जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक अग्रीमेंट बनता है एम्प्लॉयमेंट का। और ये अग्रीमेंट किसके बीच में बनता है, कैंडिडेट का और एम्प्लॉयर, यानी जो कंपनी है उसके बीच में और कैंडिडेट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनता है। ठीक है, जिसमें कैंडिडेट को और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी को चाहिए, कुछ एडिशनल वाइटल इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में कैंडिडेट फिल करता है और उसको ड्यूली ऑथेंटिकेट करता है, अटेस्ट करता है। ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होती है, जैसे जो कैंडिडेट है उसको किस पोजीशन पर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी सैलरी पैकेज वगैरह क्या है, उसका आवर्स ऑफ वर्किंग क्या होगा, उसका लीव रूल क्या है, डिसिप्लिनरी रूल क्या है, रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या है। ठीक है, लीव्स कितनी मिलेंगी, इसके बारे में सारी डिटेल होती है इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, और ये किसके बीच में बनता है, कंपनी यानी एम्प्लॉयर के बीच में एंड कैंडिडेट के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन होता है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, ये आखिरी स्टेप होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो बहुत सिंपल था, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग की, यानी अगर 200 एप्लीकेशन आई तो उनमें से जो अनक्वालिफाइड अनसूटेबल कैंडिडेट थे उनकी छटनी कर दी कह लीजिए, और फिर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू किया, पहला स्टेप। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट किया, 5 सिलेक्शन टेस्ट मैंने बताए, कंपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनमें प्लस माइनस कर सकती है। फिर जिसने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, जिसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया अब उसका होगा रेफरेंस चेक, अगर रेफरेंस भी ठीक निकला तो अब कंपनी फाइनल डिसीजन देती है अबाउट सिलेक्शन। फिर उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन दे दिया, उसके बाद कैंडिडेट का कराया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट, अगर वो फिट निकल गया तो उसको हम कंपनी क्या करेगी, जॉब ऑफर करेगी, ऑफर लेटर देगी। और अगर कैंडिडेट ने जॉब ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया तो वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के दिन ऑर्गेनाइजेशन आएगा और उसको फिर साइन कराया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारे 8 सिंपल स्टेप फॉलो किए जाते हैं इन सिलेक्शन प्रोसेस। बहुत आसान थे ना। ठीक है, तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट। आज हमने डिटेल में पढ़ा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन कह लीजिए, सिलेक्शन में बस यही है, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ना है, सिलेक्शन क्या होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसी के साथ हमारा जो स्टाफिंग का पूरा टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।